एक अहम विषय कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में इस वक्त है मुसलमानों और अल्पसंख्यकों और पिछड़ों की चीजों को लेकर के किस अंदाज में अब कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मुसलमानों के वोटों पर निगाह रख रही है, पिछड़ों के वोटों पर निगाह रख रही है, खास तौर पर जब से समाजवादी के साथ में रार की तस्वीरें सामने आई हैं, तब से कहीं ना कहीं जिस अंदाज में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोटों की तरफ निगाह डालने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा हाल में ही जिस अंदाज में अजय राय ने नदवा यूनिवर्सिटी जाकर के वहां पर अल्पसंख्यक मुसलमानों से मुलाकात की और फिर अलग अलग जगहों पर अति पिछड़ों में जाकर के संवाद कायम करने की स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में बनते हुए दिखाई दे रही है। तो क्या पिछले 3 दशकों से कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज जिस तरीके से छिटका हुआ है उसी को वापस लाने की कवायद है और खासतौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रेशर पैदा किए गए एक सिचुएशन में भी है। और ऐसे में आगे की स्थिति क्या है, क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तौर पर इसको लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ रही है, अजय राय क्या कर रहे हैं। हमारे सहयोगी पुनीत मोहन हमारे साथ में इस वक्त उत्तर प्रदेश से लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलकर सीधी जानकारी लेते हैं। पुनीत, जिस अंदाज में अजय राय की कोशिशें हैं, जिस अंदाज में कांग्रेस आला कमान की रणनीति है, खासतौर पर अल्पसंख्यक मुस्लिमों के वोटों पर निगाह, खासतौर पर पिछड़ों के वोटों पर नजर, और ऐसे में सपा के साथ जो विवाद हुआ उसके बाद इस मुहिम को किस तौर पर देखा जा रहा है? देखिए जब्बार, सीधे तौर पर जिस तरीके से सभी पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, अल्पसंख्यक वोटों को, पिछड़ों के वोटों को, ओबीसी के वोटों को पूरी तरीके से अपने फेवर में लेना चाहती है। महागठबंधन जरूर हो गया है जब्बार, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां और परिस्थितियां वो ये कहती हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस कभी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी और उसको जितना नुकसान बीजेपी ने नहीं पहुंचाया उससे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने पहुंचाया है। आप याद करिए कि कांग्रेस के मूल वोट बैंक होते थे अल्पसंख्यक, ओबीसी, एससी, और इनको अगर किसी ने काटा तो सबसे पहले बहन जी ने काटा, सरकार बनाई, फिर सपा ने काटा और ऐसा काटा कि कभी ये समाजवादी पार्टी के खेमे में रहते थे तो कभी बसपा और फिर बीजेपी के खेमे में चले गए। चूंकि उत्तर प्रदेश काफी 75 जिलों का राज्य है और ऐसे में गांव-गांव तक पहुंचने के लिए कांग्रेस की कोई स्ट्रेटजी सामने आ पा रही है अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के बीच पहुंचने के लिए? देखिए, कांग्रेस ने जो रणनीति तैयार करी है इस बार नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ में वो काफी अहम है। आपने देखा होगा कि अजय राय नदवा गए थे जहां मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ में मिलकर उन्होंने उनका हाल जाना, बातचीत करी। कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय रहा कि इस सरकार में यानी कि योगी सरकार में अल्पसंख्यकों पर जुल्म हुआ, ऐसा कांग्रेस कह रही है और कांग्रेस इस बात को भुनाना भी चाहती है। इसके अलावा कई अधिवेशन आपको लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में देखने को मिल जाएंगे। केवल लखनऊ में नहीं, ये अधिवेशन उत्तर प्रदेश के पश्चिम में भी होंगे, अवध में भी होंगे, ब्रज की धरती पे भी होंगे और पूर्वांचल में भी होंगे, जहां पर सबसे ज्यादा जो कवायद है वो मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को और एससी और ओबीसी को साधने का प्रयास होगा। कोर टीम तैयार करी गई है। सोशल मीडिया पर भी देखिए कांग्रेस एक्टिव हो गई है। एक बार विपक्ष की पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जरूर है, लेकिन अगर एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक से जुड़ा कोई मुद्दा होता है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रहती। और कई बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस सभा से पहले या तो ट्वीट कर देती है या फिर मैदान में खुल करके सामने आ जाती है। प्रियंका गांधी तो हाथरस घटना पे लखनऊ में धरने पर बैठ गई थी। तमाम ऐसे सवाल रहे। महागठबंधन हुआ है, लेकिन जो 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है जब्बार, इसको सेमीफाइनल कहा जाता है और इसी सेमीफाइनल में एक ही टीम के जो 2 खिलाड़ी हैं वो आपस में भिड़े हैं। बात में अखिलेश यादव और कांग्रेस की कर रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा को इससे सीधा फायदा हो रहा है और कांग्रेस इसे कहीं ना कहीं बिल्कुल से देख रही है कि अगर 24 में लोकसभा चुनाव में बात ना बनी तो मजबूती सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए पुनीत मोहन। तो कांग्रेस पार्टी की नई स्ट्रेटजी कांग्रेस आला कमान की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब मुस्लिमों तक पहुंचने के लिए, अल्पसंख्यकों तक पहुंचने के लिए, खासतौर पर पिछड़े अति पिछड़े में घुसपैठ करने के लिए, क्योंकि उनकी तरफ से जिस तरीके से ये वोटर्स छिटके हैं अब उन्हें वापस लाने की कवायद है।